नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोग की यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय अर्पिता शर्मा में। सुजानगढ़ का गौरव किशोरदास जी स्वामी, जिन्होंने 4 मार्च को अपनी जो यात्रा है भारत भ्रमण की वो शुरू की थी और आज वो सुजानगढ़ आ रहे हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में उन्होंने भ्रमण किया, जो रज व जल लाकर सभी 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 4 शंकराचार्य पीठ सहित भारत के धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों पर उन्होंने भ्रमण किया और आज वो अपनी मातृभूमि सुजानगढ़ लौट रहे हैं। आप जाजोदिया धर्मशाला प्रांगण से मैं आज आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सर्व समाज उनके स्वागत में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और आज उनका स्वागत करेगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और उनसे भी हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे, उनके भ्रमण को लेकर बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि उन्हें क्या क्या परेशानी हुई भ्रमण करते वक्त, नए नए राज्यों की नई नई संस्कृति देख के उन्हें कैसा अनुभव हुआ। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। हमारे बीच में किशोरदास जी स्वामी का आगमन हो चुका है और पूरे सुजानगढ़ से विष्णु विष्णु सूरसि विष्णु द्रौपदि वैष्णवमसि विष्णवे अग्निदेवतां पातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुष्मादिनेव समिततुलिनानि भद्रं तन्न आशुभयतो जनः समेहते धलो ये राजस्थान की संस्कृति आन बान शान का प्रतीक। ये पचरंग साफा जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को समाहित किए हुए है।
मिट्टी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम 4 संगाचार्य और के सभी राज्यों की धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा करके लौट रहे हैं। ये बहुत ही गौरव का क्षण है जो अपने आप में अद्वितीय है। मैं सभापति नीलोफर गोरी जी से सम्मान कर रही है मंत्री देवी इसी क्रम राजेश जी होना जो थी सिद्धि विनायक मंदिर श्री राजेश जी सुंदरिया निवेदन करूंगा कि वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मंच पे आ जाए। शानदार ऊर्जावान स्वागत सुजानगढ़ आपका ऋणी। भव्य स्वागत हो रहा विक्रम जी स्वामी किशोरदास जी का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस सदस्य लोमकरण सर से हैं जो बीकानेर की पृष्ठभूमि से पधारे हैं। करो इधर जी करो तो करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारे। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप स्वागत करें। एक मिनट भाई, एक मिनट रुका। निवेदन है कि मंच के समीप पधारे और मंच पर पहुंचकर श्री किशोरदास जी स्वामी का माल्यार्पण के साथ स्वागत करें। में हमारे क्रांतिकारी शख्सियत जिन्होंने चूरू जिला बनाव में अपनी अहम भूमिका निभाई, ऐसे बनवाली जी बिजारनिया वरिष्ठ अधिवक्ता सुजानगढ़ से मेरा निवेदन है कि आप मंच पर आएं और किशोरदास जी का स्वागत करें। मांगीलाल जी नेमदास जी छापर से मेरा निवेदन कि वो भी मंच पर आए। प्रिय सुजानगढ़ वासियों से मेरा निवेदन है कि माल्यार्पण का जो कार्यक्रम है वो मात्र 2 मिनट का है। उसके बाद में हम किशोर जी का 2 मिनट का उद्बोधन सुनेंगे और किशोर जी ने जो यात्रा की है, जो आध्यात्मिक यात्रा की है, अपने अंतर्मन की जो बात है वो सुजानगढ़ अपनी मातृभूमि के लोगों के बीच में रखेंगे। ऐसे व्यक्तित्व है श्री किशोरदास जी स्वामी को हम 2 मिनट सुनना चाहेंगे। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप 5 मिनट का समय दें। 5 मिनट में किशोरदास जी अपना उद्बोधन रखेंगे। श्री किशोरदास जी से मेरा निवेदन कि कृपया आप मंच के थोड़ा आगे आ जाएं और साथ ही साथियों से भी मेरा निवेदन है कि वो किशोरदास जी के साथ में खड़े रहें। बनवारी जी से भी मेरा निवेदन है कि वो किशोरदास जी के साथ खड़े रहें और किशोरदास जी को मैं ये मंच दे रहा हूं कि किशोरदास जी अपने अंतर्मन की जो बात है तिरुपति बालाजी महाराज के पास में सुजानगढ़ के मेन मुख्य बस स्टैंड पर और सुजानगढ़ के हर क्षेत्र से, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र से हर प्रकार की बेड़ियां तोड़ते हुए आप यहाँ आकर सुजानगढ़ के अंतिम छोर के एक छोटे से साधारण व्यक्ति को जिस प्रकार आपने प्यार, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद दिया है, मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये हमारी सुजानगढ़ की संस्कृति का गौरव है कि साहित्य और संगीत के लिए जाने वाली सुजानगढ़ की धरती, यहाँ प्यार बरसता है। यहाँ धर्म के द्वारा, सत्य के द्वारा और अहिंसा के द्वारा हम सबके यहाँ के पूर्वजों ने पूरे देश को संदेश दिया है। और मैं इस मेरी यात्रा के माध्यम से मैंने ये प्रयास किया है कि सुजानगढ़ की जो हमारी परंपरा है और उसके बाद मेरे आध्यात्मिक जीवन के मेरे प्रातःस्मरणीय गुरुदेव स्वामी ओमदास जी महाराज और सांगल्या धुनी का जो संदेश है कि ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत छोड़कर सामाजिक समानता, समरसता, सद्भावना के साथ हम राष्ट्र और सनातन की मजबूती के लिए सब एकजुट रहे।
इस पावन संदेश महाराज जी के पावन प्रेरणा को लेकर मैं 3 मार्च को सांगलिया महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए, उनका आदेश लेते हुए 4 मार्च को सुजानगढ़ पहुंचा और 4 मार्च को सुजानगढ़ और पूरी सुजला क्षेत्र की हृदय स्थली अग्रसिद्ध पीठ पावड़ाव धाम से मेरी इस यात्रा की शुरुआत की। और इस यात्रा के दरमियान भारत के 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में मुझे जाने का अवसर मिला। और पूरी यात्रा जिस प्रकार हम एक मंदिर में परिक्रमा करते हैं क्लॉकवाइज, उस प्रकार ये यात्रा मैंने पावड़ाव के बाद पुष्कर के बाद मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर के पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में शुरू की, फिर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर नेपाल, फिर बंगाल, सिक्किम और उसके बाद दक्षिण पूर्वोत्तर के और दक्षिण भारत। यानी पूरी इस यात्रा के माध्यम से भारत के इस पूरे मैप को हम जब सामने रखते हैं तो भारत के पूरे किनारे किनारे पर मुझे जाने का अवसर मिला, चाहे वो अरब खाड़ी का समुद्र हो, चाहे हिंद महासागर हो या अरब सागर हो। हर प्रकार के भारत के बॉर्डर तक मैं गया, चाहे वो भारत का पड़ोसी देश नेपाल हो या भूटान हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका या पाकिस्तान या चीन, उन सब के अपनी मारवाड़ी भाषा में कहे तो उन सब के रूपड़े और उन सब की दीवारों को भी मैंने देखा और झांका है। मोमेंटो भेंट करके उनका स्वागत करें। श्री की गौरव
किशोर दास जी स्वामी के घर के बाहर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होगा, लेकिन उससे पहले किशोर दास जी जो कि 1 से 8 दिनों के बाद अपने घर में आ रहे हैं, यहाँ पर इनका स्वागत सत्कार किया जाएगा, पुष्प वर्षा की जाएगी, इनका माला पहना कर स्वागत किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं। स्वस्ति नः कुका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूरे यात्री की सफलता आप सभी लोग मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किशोर दास जी अपने माता पिता के जो है पैर है उसमें जो जल है वो अर्पित कर रहे हैं। जिस जिस राज्य में वो गए, लगभग भारत के हर एक राज्य में वो जाकर आए हैं और वहाँ पर इन्होंने जो जल इकट्ठा किया है, पवित्र भूमि से जल इकट्ठा किया है, वो अपने माता पिता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और साथ में जो वहाँ की जो माटी है, राज्य की, भारत के जो राज्य है वहाँ की जो माटी है उसको भी अपने माता पिता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तमाशा अभी मिट्टी है ना, मिट्टी का तिलक करवाओ। गमछों के उल्टा आइए बात करते हैं सुजानगढ़ के गौरव किशोर दास जी स्वामी से, जो कि पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके आए हैं, जिनकी यात्रा 4 मार्च को शुरू हुई थी और आज सुजानगढ़ आए हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया, मैं जानना चाहूंगी आपकी इस पावन यात्रा के बारे में। आपके साथ कौन कौन लोग गए, आप कहाँ गए, आपने शुरुआत कहाँ से की? मैंने ये यात्रा 3 मार्च को मेरे गुरुदेव परम आदरणीय स्वामी ओमदास जी महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज का आशीर्वाद लेकर सांगलिया से शुरू की और महाराज श्री ने अपने गले और कलेजे से लगाकर मुझे वहां से रवाना किया। फिर मैं 4 तारीख को सुजलांचल के हृदय स्थली सिद्धपीठ पाबोड़ा धाम से इस यात्रा को शुरू किया और फिर यहाँ से पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर है और क्रिएटिविटी माने जाते हैं, तो निर्माता के रूप में मेरे इस यात्रा के निश्चित तौर पर निर्माता बने। और फिर पुष्कर के बाद हम
महाकाल गए उज्जैन, और उज्जैन के बाद हम एमपी के अन्य राज्य भी, यूपी से बिहार, बिहार से हम लोग नेपाल के बाद सिक्किम, पूर्वोत्तर, फिर दक्षिण भारत है, फिर पश्चिमी और उत्तर केदारनाथ होते हुए मैं वापस आज मातृभूमि सुजानगढ़ पहुंचा हूँ। मैं जानना चाहूंगी कि आपको यात्रा के दौरान कोई भी प्रकार की परेशानी हुई, और अगर हुई तो वो कौन सी परेशानियां थी? नहीं, परेशानी मुझे कोई नहीं हुई, क्योंकि मैंने बताया पहले भी कई बार, परेशानी तो वो विषय होता है कि हम कोई प्रकार के आस उम्मीद ये लेकर चले। मैं एकदम लिबरल, पूरा खाली होकर चला था, खाली पेन ड्राइव रहता ना, जिससे मुझे ग्रहण करना था। तो मैं नेगेटिविटी कोई प्रकार की मुझे नहीं थी, जो अच्छी चीजें वो मुझे ग्रहण करनी थी इस यात्रा के माध्यम से। तो परेशानी की अगर हम लोग क्या मानेंगे, 1-2 दिन भूखे रह गए, कोई जगह नहाने के लिए, खाने के लिए नहीं मिली, ये परेशानी नहीं होती है। तो परेशानी टाइप की कुछ नहीं थी, मुझे बहुत कुछ सकारात्मक इस यात्रा में मिला। आपने भी बताया, पूछा था कौन गए थे, तो इस यात्रा में मेरे 3 साथी मेरे साथ, मेरे अलग अलग टुकड़े में। शुरुआत में मेरे मित्र सुशील जी प्रजापत, सुजानगढ़ के अपने सबके जाने माने पहचाने चेहरा है, और वो शुरुआत में मेरे साथ 7-8 दिन रहे, और उस यात्रा से मतलब शुरुआत में एक हम्बल मिला। उसके बाद में 10 दिन तक अकेला रहा। फिर हमारे मोहल्ले के बसंत जी स्वामी है, विनोद वर्मा नाम से सब जानते हैं हमारे मोहल्ले के लोग। और उसके बाद साउथ क्षेत्र में मेरे साथ सुजला कॉलेज के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष बनवारी जी स्वामी थे। और उस साउथ के बाद पिछले 1.25 महीने तक मैं अकेला था, तो सब लोगों का साथ रहा। कहीं भी मेरे साथ कहीं नकारात्मक इस प्रकार की इस यात्रा का मेरा उद्देश्य भाव भी नहीं था। और इस यात्रा का उद्देश्य आपको बता दूं, मेरा उद्देश्य था कि अगर मैं मेरे सामाजिक तौर पे देखूं तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी हमारी वैष्णव परंपरा के सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल के रूप में माने जाते हैं। तो उन्होंने भी सामाजिक समानता समझता के लिए उस मुगलों के कालखंड में भी सनातन को बचाए रखने के लिए सब धना जी, सेन जी, पिपा जी सबको अपना शिष्य बनाया था और समझता का संदेश दिया था। उसके बाद मेरी सार्वजनिक जीवन संघ की बात करूं तो वो वहाँ भी सामाजिक समझता की बात होती है। और फिर मेरा आध्यात्मिक जीवन और मेरे गुरु महाराज है सांगलिया धुनी, और वहाँ से भी सामाजिक समानता, समझता, सद्भावना के संदेश दिया जाता है। और मैं उस संदेश को लेकर देशवासियों को किसी भी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत त्याग कर राष्ट्र की एकता व सनातन की मजबूती के लिए सबको एकजुट रहने का ये संदेश इस मेरी यात्रा के माध्यम से हजारों लोगों, लाखों लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। भैया, आप भारत के प्रत्येक राज्य में गए, वहाँ पर उन लोगों की भाषा शैली अलग होती है, वहाँ पर उनकी संस्कृति अलग होती है, रीति रिवाज अलग होते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या अनुभव हुआ? नहीं, हिंदी जानते सब है। कुछ साउथ के इलाके में ये है कि हिंदी को लेकर, उनके अपनी भाषा को लेकर वो मच बेटर देने वाली बात है। परंतु मैं कह रहा था ना कि अगर हम हंसकर बोलेंगे तो निश्चित तौर पर सामने वाला कोई भी आया तो वो आपको रिस्पेक्ट के साथ एक बार नहीं तो दूसरी बार में जवाब देंगे। हाँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो क्षेत्रवाद और जो भाषावाद है वो एक थोड़ा सा नहीं समझ ले हम तो खतरा हो सकता है। परंतु मैंने इस यात्रा के माध्यम से सबको संदेश दिया कि राष्ट्र रहेगा तो आपका क्षेत्र भी रहेगा, भाषा भी रहेगी। तो राष्ट्र अगर नहीं रहेगा तो फिर बाकी चीजें रहेगी कहाँ। तो राष्ट्र प्रथम के भाव से मैंने जहाँ इस प्रकार की कई बातें होती है तो उन लोगों के बीच में चला के जाके, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र का मामला हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र का मामला हो, किसी भी प्रकार का, चाहे समुद्री सीमांत एरिया का मामला हो, मैं हर क्षेत्र में जहाँ भी गया तो उन लोगों से मैं बचने की बजाय चलाकर उन लोगों के बीच में गया कि इस प्रकार का आप भेदभाव त्यागिए। और लोग अगर हम सकारात्मक रूप से करेंगे तो सब प्रकार का कोई भी वाद है, चाहे वो जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, इस वाद को निश्चित तौर पर खत्म करना चाहिए। और हम सब मिलकर करेंगे तो ये खत्म होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद इन सब वाद से बड़ा आता है। भैया, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। आज जो सुजानगढ़ की जनता का प्यार आपने देखा, आज आपके स्वागत के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे उसमें? मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि मैं लगभग साल भर हुआ नहीं है, इससे पहले मैं सुजानगढ़ मुझे जाना पड़ा एक बार, तो वो दिन मेरे लिए बड़े कठिन थे, सुजानगढ़ से निकला था। परंतु आज जब वापस में जिस प्रकार मातृभूमि में इसे बड़े संकल्प के काम के साथ जब वापस सुजानगढ़ पधारा तो लोगों ने जिस भाव के साथ, सब पार्टी दल के, सब वर्ग संप्रदाय के, सब प्रकार के लोग इस कार्यक्रम में आए, आप सबने देखा। तो मैं मानता हूँ ये सुजानगढ़ की संस्कृति है कि हम लोग वाद में नहीं, हम लोग एकता में विश्वास करते हैं। क्योंकि हमारी सुजानगढ़ की धरती है वो साहित्य और संगीत की धरती है, जो जोड़ती है। और निश्चित तौर पर यहाँ की सब पार्टी के दल, आपने देखा पूर्व मंत्री से लेकर वर्तमान विधायक तक, सभापति से लेकर पूर्व जनप्रतिनिधि तक, सब लोग उसमें थे। तो निश्चित तौर पर मैं उन सब का आभार प्रकट करूंगा
और जगह जगह जिन लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया, वो प्यार दिया, इसके लिए मैं सबका तहे दिल से आभार अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप अगर इस यात्रा के माध्यम से कोई सकारात्मक एकता का, राष्ट्र हित की बातें हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में ग्रहण करिए और हमारे सुजानगढ़ की संस्कृति है उसको बचाए रखिए। और मैं कामना करता हूँ कि जिस प्रकार काशी में कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पे जहाँ जिसका अंतिम संस्कार होता है उसको मोक्ष मिलती है, और मेरी ये इच्छा है कि मैं ये भारत के सभी राज्यों की मिट्टी और जल लेकर आया हूँ। ये सुजानगढ़ की धरती में ये जब समाहित हो जाए तो यहाँ जन्म देने वाले हर व्यक्ति को मोक्ष मिले, हर व्यक्ति के जीवन में नई उजियार आए, हर व्यक्ति का जीवन सुखमय बने। इस यात्रा के माध्यम से मेरा यह प्रयास है। तो जैसा कि किशोरदास जी स्वामी ने अपनी यात्रा के बारे में बताया, उनकी जो उद्देश्य है इस यात्रा को लेकर उसके बारे में बताया, और साथ में ये जो इन्होंने भारत का जो भ्रमण करा, वहाँ पर भारत के प्रत्येक राज्य से ये वहाँ की जो रच है और साथ में जो पवित्र जल है वो भी लेकर आए और उनको अपने माता पिता के जो चरण है उनमें अर्पित किया। तो ये था किशोरदास जी की यात्रा का सफर। मिलते हैं आपसे तो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।